बस थोड़ी देर इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। मैं आया हूँ ज़िक्र इमाम हुसैन सुनाने के लिए। अगर अपने बाप की कहानी सुनाना मकसद होता, अपने दास्तान को सुनाना मकसद होता, तो शायद हम स्टेज से चले गए होते कि जब लोग कम हैं तो किनको सुनाया जाए। बस सिर्फ इस सहारे पे बैठ गया हूँ कि इमाम हुसैन का काफिला 3 ज़िलहिज्जा, एक रवायत के मुताबिक 8 ज़िलहिज्जा, मगर हिजरी के बारे में रावियों का इत्तेहाद है कि 60 हिजरी 3 ज़िलहिज्जा या 8 ज़िलहिज्जा को इमाम हुसैन का काफिला कूफा के लिए जब मक्का से रवाना हुआ था तो काफिले में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, मगर करबला में सिर्फ 72 काम आए थे। जब सफर का आगाज हुआ तो तादाद 1000 से ज्यादा, मगर करबला में जब 22,000 या 20,000 बरवायत दिगर या 12,000 के मुकाबले में 72 घंटे के भूखे प्यासे सिपाही के शक्ल में जब उतरने की बारी आई तो इमाम हुसैन के 56 साला जिंदगी में सिर्फ 72 जानेसारान मौजूद थे। हजरात मुहतरम, तो ये लग रहा है कि जलसे का पूरा हिस्सा अभी नहीं गया है, बहुत सारे लोग अभी तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ रखिए। वक्त इतना नाजुक है कि अगर आप बिल्कुल जहन को हाजिर रखेंगे तो चंद बातें आपके जहन में आ सकती हैं, वरना वक्त तो इतना गुजर गया है, ये आधा पौन घंटा ऐसे भी गुजर जाएगा। दुनिया के हालात क्या हैं वो आपके नजर के सामने है। पूरी दुनिया का मंजरनामा आपके नजर के सामने है। आज इस्लाम के हवाले से दुनिया की तैयारी क्या चल रही है। दुनिया में यहूदियत, नसरानियत, ईसाईयत, ये पूरी टीम मिलकर मजहब इस्लाम को किस कदर टारगेट कर रही है, ये पूरा मंजरनामा आपके सामने है। मीडिया के हवाले से हर बात से आप बाखबर हैं, मगर मुसलमानों, जितना वक्त आप मीडिया के रिपोर्टिंग पर देते हैं, अगर उसका आधा भी वक्त अगर आप तारीख के मुताले पर दे दें या तारीख खतीब की बातों को सुनने पे दे दें, तो आपकी जिंदगी में मीडिया के रिपोर्ट से इनकलाब आए या ना आए, मगर करबला वालों के जिक्र से जिंदगी में इनकलाब जरूर आ जाएगा। थोड़ी देर इत्मीनान व सुकून के साथ बैठे आप। मैदान करबला में जो हुआ ये 60 हिजरी में शुरू नहीं हुआ था। इमाम हुसैन की शहादत की तैयारी 60 हिजरी में न की गई थी। यजीद की पैदाइश 25 हिजरी में हो रही है। अब मेरे आका हुसैन की पैदाइश 3 हिजरी में हो रही है। 3 हिजरी में 5 शाबान को इमाम हुसैन पैदा हुए। 3 हिजरी 5 शाबान इमाम हुसैन पैदा हो रहे हैं और यजीद 25 हिजरी में पैदा हो रहा है। देखिए ये 22 साल का गैप है, मगर 22 साल पहले इमाम हुसैन पैदा हुए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे गोद में मेरे एक जानू पर मेरा नवासा हुसैन है और मेरे एक जानू पर मेरा बेटा इब्राहिम है। जिब्राईल अमीन आए, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों को साथ न रखेगा, इन दोनों में से किसी एक को रब बुला लेगा, मगर ये आपको इख्तियार है। जिसे रखना चाहे रखें, जिसे जाने देना चाहे जाने दें। मुस्तफा जाने रहमत ने इजाजत दिया कि मेरा नवासा रहेगा, मेरे बेटे इब्राहिम को चले जाना है।
नासिबे दास्ताने करबला हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल अशरफी। कहा मेरे नवासे को रहना है, मेरे शहजादे इब्राहिम को चले जाना। 3 दिन के बाद तबीयत बिगड़ी, हजरत इब्राहिम इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका अब जब जाते खातून जन्नत के घर तो इमाम हुसैन को उठा लेते और बोसा देते, फरमाते ये मेरा शहजादा, इस पे हमने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। हजरत मोहतरम मेरे आका फरमाते हैं, एक रोज नबी ये पाक तशरीफ फरमा है, मेरे आका ने फरमाया मेरे गोद में मेरा शहजादा हुसैन है। एक फरिश्ता आया, इससे पहले वो कभी मेरे पास ना आया था। पहली मर्तबा वो फरिश्ता आया, आकर मुझसे कहता है या रसूल अल्लाह, आप अपने नवासे से इतना प्यार करते हैं, मगर ये आपके नवासे को मैदान करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अगर आप इजाजत फरमाएं तो वहां की मिट्टी लाकर मैं आपको दिखा दूं जहां इन्हें शहीद होना है। मेरे आका ने इजाजत फरमाई तो हजरत इमाम हुसैन की मक्तलगाह यानी करबला की मिट्टी फरिश्ते ने मेरे आका की बारगाह में पेश कर दिया। अभी छोटे हैं, नाना को बताया जा रहा इन्हें शहीद होना, इन्हें शहीद होना। अभी यजीद पैदा नहीं हुआ है, इमाम हुसैन के शहादत की खबर दौड़ रही है। अभी यजीद की पैदाइश नहीं है, मगर इमाम हुसैन शहीद होंगे। ये बातें चल रही हैं, ज़हन को हाजिर करें आप। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में पर्दा फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़ाहिरी तौर पर इस जहाने पानी से जाने के बाद 11 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में एक बड़ा मामला आया। जब नबी ये पाक पर्दा फरमाए तो बहुत से मुसलमान इस्लाम से मुंह मोड़ रहे थे, मतलब फिर से मुर्तद हो रहे थे, वो मुशरिक हो रहे थे, वो अपने पुराने धर्म के तरफ जा रहे थे, मतलब मुसलमानों के दामन को छोड़ रहे थे। शाम में बड़ी तादाद में लोग इस्लाम से हट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नबी मुअज्जम अब ज़ाहिरी तौर पर न रहे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने खिलाफत के बागडोर को संभाला और इस तरह संभाला कि 2 साल में मजहब इस्लाम के परचम को बुलंदो बाला कर दिया। जाने वाले लोग वापस चले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत नासाज हुई, आपने हजरत अली को बुलाया, हजरत उस्मान गनी को बुलाया, दिगर सहाबी को बुलाया और कहा मेरे बाद मैं चाहता हूं कि हजरत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा बने, आप सबकी क्या राय? सबने कहा ये मंजूर है। बरवायत दीगर के हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद थोड़े से इख्तिलाफ पर सबने मान लिया। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक हैं। 13 हिजरी से लेकर 23 हिजरी तक हजरत उमर फारूक ने इस्लाम के बागडोर को संभाला। मजहब इस्लाम के परचम को बुलंदो बाला फरमाया। मजहब इस्लाम की सरहद को बड़ा से बड़ा बनाया और हजरत उमर ने ही अपने जमाने में हिजाज से, मक्का और मदीना से यहूदी और ईसाइयों को भगा दिया। हजरत उमर ने भगाया, निकाल दिया मक्के मदीने से यहूदियों को रहा न जा रहा था कि हमें मदीने से निकाला जा चुका है, मक्के से निकाला जा चुका है। इस्लाम डेवलप कर रहा है, इस्लाम तरक्की पा रहा है। नबी के बाद संभल गया इस्लाम।
अबू बकर के बाद संभल गया इस्लाम, अब उमर के बाद इस्लाम को खत्म करना है। हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक बड़ा कारनामा जो हमारे और आपके पास जो इस्लामी कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर, ये हजरत उमर का अता किया हुआ है। 17 हिजरी जमादियुल आखिर का महीना हजरत उमर ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में हजरत अली भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं। हजरत उमर ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि एक कैलेंडर भी इस्लामी बना लिया जाए, बताया जाए कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हम कहां से करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश से या ऐलाने नबूवत से। इसलिए कि पैदाइश के 40 साल के बाद मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया। हजरत उमर ने बताइए कैलेंडर की शुरुआत हम कहां से करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत से या मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऐलाने नबूवत से या मुस्तफ़ा जाने रहमत के हिजरत फरमाने से, यानी मक्का से मदीना आने से। बताया जाए इन तीनों में से किसको एड्रेस किया जाए। और महीना तो 12 महीने हैं, ये कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया है कि महीने साल के 12 हैं, मगर पहला महीना किसे बनाया जाए और आखिरी महीना किसे बनाया जाए, राय दिया जाए। आप सुनने के मूड में हैं? सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? ओ भाई साहब बढ़ जाइए। कोई अर्जेंट हो सकता है, मैं मान सकता हूं, मगर जो अर्जेंट है मेरी बात मानिए, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। मैं अक्सर ऐसा करता हूं, जब मैं जाता रहता हूं लोग फोन पे फोन ठोकते हैं, मैं मोबाइल को ही फ्लाइट मोड में डाल देता हूं। क्यों जाऊं कहने के 10 मिनट में आऊंगा, आराम से पहुंचूंगा जब पहुंचना होगा। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम हैं, ये जिम्मेदार स्टेज है, इसलिए कि बगल में शहर मुजफ्फरपुर का मरकजी इदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत अली मियां अनवारुल उलूम है। एक सबक लेकर जाइए। हम सच्चे हुसैनी हैं, सिर्फ या हुसैन का नारा नहीं लगाएंगे। हम सच्चे हुसैनी हैं, सिर्फ या हुसैन का नारा हम नहीं लगाएंगे। इसलिए कि या हुसैन का नारा लगाना ये औरों का तरीका है। हुसैनी सच्चा वो है जो हसन मुजतबा का भी नारा लगाए और हुसैन पाक का भी नारा लगाए। तो जोरदार आवाज में कहिए या हसन या हुसैन। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हम आपके एहसासात से हम लोग इसी वक्त, उस आज से नहीं बहुत दिन से वाकिफ हैं। इसलिए वाकिफ हैं कि अभी यूसीसी के खिलाफ वोटिंग करने की तहरीक चल रही है। हम आपसे पूछे कितने लोग कर चुके, हाथ उठाइए, तो मुझे यकीन है कि आधा मजमा सन्नाटा रहेगा। वो क्यों पता है? मुसलमान में, हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं, अभी 1.5 करोड़ लोगों ने भी एहतजाज दर्ज नहीं किया है। कितने ने? अभी 1.5 करोड़ भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ 1.5 करोड़, अभी 1.5 करोड़ नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है तो लॉ काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, अभी 1.5 करोड़ नहीं हुआ है। हुकूमत को पता है कि मुसलमान तो ऐसे ही सो के है, इसको जगाने से क्या फायदा, क्या फायदा जगाने से। मगर फिर भी आपको सुनाया जा रहा, उस वक्त तक सुनाया जाएगा। इमाम हुसैन को मालूम था कि मैदान करबला में हमें शहीद कर दिया जाएगा, मगर इमाम हुसैन ने आखिर दम तक लोगों को यह बताया कि मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन न करो। शहीद किया जाएगा, मगर बता इसलिए रहे थे कि
कल महशर में कोई ये न कह पाए कि हमें मालूम नहीं था। ये उलमा आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपके कान कल महशर में गवाही देंगे कि हमने सुना था मगर हमने उसको सीरियस नहीं लिया था। जहन को हाजिर करें आप, हजरत उमर फारूक के मशवरे पर मीटिंग में यह बात तय हुई। हजरत अली ने फरमाया कि हिजरत के साल को हम जोड़ें, हिजरत से जोड़ें, हिजरी कैलेंडर बनाएं, हिजरत से बनाएं। और मेरे आका ने हिजरत फरमाया, वो हिजरत का पहला साल उसे हम पहली हिजरी गिन लें। इस तरह से हिजरत का दूसरा साल दूसरी हिजरी। और हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि महीना में पहला और आखिरी महीना, तो पहले महीने को मुहर्रम को बना ले, इसलिए कि मुहर्रम में आशूरा है, 10 मुहर्रम है जिसमें हजरत आदम को बनाया गया, हजरत आदम को दुनिया में उतारा गया, हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकाले गए, हजरत इब्राहिम ने खाना काबा को तामीर फरमाया। ये 10 की तारीख बहुत अहम तारीख है और पिछली उम्मत पर ये 10 का रोजा फर्ज रोजा था। और जब तक रमजान का रोजा आया नहीं था, लोग ये 10 मुहर्रम का रोजा पहले से रख रहे थे। तो कहा हिजरी का पहला महीना, हिजरी साल का पहला महीना मुहर्रम को बनाया जाए और आखिरी महीना जिलहिज्जा को बनाया जाए, क्योंकि जिलहिज्जा की 10 तारीख को हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद मनाई जाती है, कुर्बानी की जाती है। मगर ये कुदरत को क्या मंजूर था कि 10 जिलहिज्जा को जद्दे करीम हजरत इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी का मंजर और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के 72 जानेसारों की शहादत का मंजर। हजरत मोहतरम 23 हिजरी में हजरत उमर को एक अबू लुलू नामी मजूसी ने शहीद कर दिया। उनकी शहादत के बाद हजरत उमर ने जो पैनल बना दिया था, जो कमेटी बना दी थी, उस कमेटी ने यह तय किया कि इस्लाम का तीसरा खलीफा कौन बने। इत्तफाक राय से हजरत उस्मान गनी को इस्लाम का तीसरा खलीफा मुकर्रर किया गया। हजरत उस्मान गनी 13 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक यानी 12 साल तक खिलाफत के बागडोर को संभालते रहे। हजरत उस्मान गनी के इस 12 साल दौर में 6 साल बहुत शानदार गुजरा, मगर 6 साल में आपस में इंतशार होने लगे। 35 हिजरी में जिलहिज्जा के महीने में अय्यामे तकबीरे तशरीक में हजरत उस्मान गनी की शहादत 40 दिन की कैदो मुशक्कत के बाद, कैदे बा मुशक्कत के बाद हजरत उस्मान गनी की शहादत मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर उन्हीं के घर में उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी वसीयत के मुताबिक जन्नतुल बकी शरीफ में उन्हें दफन किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत जुबैर ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद 35 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। इस 35 के बाद 36 हिजरी और 37 हिजरी इस्लाम के लिए बहुत दर्दनाक हिजरी है। क्यों कि 35 हिजरी में जंगे जुमल है, हजरत अली हजरत आयशा के दरमियान जंग है। यहूदियों को लग रहा था कि अब इस्लाम खत्म हो जाए, अब इस्लाम मिट जाएगा। 1-2 मदरसे वाले अगर लड़ जाएं तो लोगों को लगता है इस्लाम खतरे में है। इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न कयामत की सुबह तक खतरे में आए। जब तक दुनिया में इस्लाम है, दुनिया कयामत से महफूज है।
और जिस दिन दुनिया से इस्लाम उठ जाएगा उसी दिन तो दुनिया में कयामत आ जाए। इसलिए अगर दुनिया को बचा के रखना है तो इस्लाम को बचा के रखो। अगर दुनिया की हिफाजत करवानी है तो इस्लाम की हिफाजत करवाओ। ज़हन को हाजिर करें आप, जब हजरत उस्मान गनी की शहादत, तो उनकी शहादत के बाद हजरत अली खिलाफत के बागडोर को संभाले। 36 हिजरी में जंगे जमल, 37 हिजरी में जंगे सिफ़ीन। ये दोनों जंग ऐसी कि इधर भी सहाबी इधर भी सहाबी, मगर हजरत अली ने दोनों जंग को सुलह से खत्म करा लिया। मजहब इस्लाम को फिर से मजबूत व मुस्तहकम कर दिया। इस्लाम तरक्की पाने लगा। हजरत अली की शहादत हो गई। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। तकरीबन 6 महीने खिलाफत के बागडोर को संभालते रहे। ऐसा जमाना आया कि मुसलमानों में ना इत्तेफाकी ना हो जाए। एक जमात का कहना कि अमीर माविया बने खलीफा, एक जमात का कहना कि हजरत इमाम हसन बने खलीफा। 6 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। मेरे आका ने फरमाया था कि मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की मुद्दत हुकूमत 30 बरस की होगी। जिस 30 बरस को पूरा करने में हजरत अली की शहादत के बाद 6 महीने कम पड़ रहे थे, वो 6 महीने हजरत इमाम हसन से पूरे हो गए। अब इस्लाम के पहले बादशाह हजरत अमीर माविया बनकर सामने आए। 41 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक हजरत अमीर माविया बादशाह इस्लाम बनकर खिलाफती उमूर को संभालते रहे। इस्लाम तरक्की पाता रहा। हजरत अमीर माविया का इंतकाल रजब के महीने में 60 हिजरी में हुआ। हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद अपने आप को खलीफा होने का ऐलान कर दिया। इमाम हुसैन ने बाइकाट किया। क्यों? यजीद का हमला पर्सनल लॉ पे था। यजीद का हमला कहां था? गौर से बोलिएगा, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किस पे था? पर्सनल लॉ पे था। यजीद का जो हमला था वो पर्सनल लॉ पे था। पर्सनल लॉ क्या था? हमारे इस्लाम का अपना कानून है, शराब पीना हमारे यहां हराम है। भारत में शराब पीना अपराध नहीं है, मगर इस्लाम में शराब पीना जुर्म है, गुनाह है। हमारे यहाँ शराब पीना जुर्म है। हम शराब नहीं पी सकते। अपनी माँ से निकाह करना हमारे यहाँ हराम। अपनी बहन, अपनी फूफी, अपनी खाला, अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी भांजी, अपनी भतीजी से निकाह करना हराम। गैर मर्द गैर औरत के साथ अगर तन्हाई में रहे तो हमारा इस्लाम का कानून है कि ये अपराध है। मर्द के साथ खिलवत नशी हो, ये अपराध है। ये हमारा पर्सनल लॉ था, जो लॉ मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया था। मुसलमानों ज़हन को हाजिर करें, ये पर्सनल लॉ था, मेरे आका ने अता किया था। यजीद इसी पे हमला कर रहा है। सूद हमारे यहाँ हराम, यजीद इसे प्रोजेक्ट कर रहा है। ज़िना हमारे यहाँ हराम, यजीद इसे हाईलाइटेड कर रहा है। माँ बहन से रिश्ता हमारे यहाँ हराम, यजीद इसे हाईलाइटेड कर रहा है। शराब पीना इस्लाम में हराम, यजीद इसे आम कर रहा है। मतलब नबी पाक ने इस्लाम की जो पहचान बताई थी, यजीद उस पहचान पे हमला कर रहा था। इमाम हुसैन ने कहा हम जान तो दे देंगे मगर नाना की शरीयत के पहचान पे हमला न होने देंगे। बस इसकी लड़ाई थी, इसकी लड़ाई। आज उस तरह की लड़ाई फिर आ गई दुनिया में।
आज फिर कहा जा रहा है एक देश एक तरह का कानून, हम पिए तुम भी पियो, हम गैर औरत के साथ सोए तुम भी सो, हम रखेल बनाकर रखे तुम भी रखो, हम बगैर निकाह के रहे तुम भी रहो। फिर से कहा जा रहा है। तो जो खिलाफ के नारे आज लग रहे हैं दुनिया में, ये नारे नए नहीं हैं, यही नारा हुसैन पाक ने 61 हिजरी में करबला में लगाया था। हजरत मोहतरम क्या था, यजीद इमाम हुसैन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, इमाम हुसैन से कह रहा था आप जैसे रहना चाहते रहिए, आपको हुकूमत चाहिए बोलिए देता हूं, आपको गद्दी चाहिए बोलिए देता हूं, आपको महल चाहिए देता हूं, आपको खुद्दाम चाहिए देता हूं, आपकी इज्जत भी बड़ी रहेगी, सब कुछ मिला रहेगा, सिर्फ हमको मान लीजिए, सिर्फ हमको मान लीजिए। इमाम हुसैन मान लेते तो क्या होता, क्या होता? आज मुसलमान मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जो मेरा सर बुलंद है ऐसे ही नहीं, ये हुसैन पाक ने कर दिया। आज किसी गलत के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, ये हिम्मत मेरे हुसैन ने अता किया, ये ताकत मुझे करबला से मिल रही है। मुसलमानों, इमाम हुसैन का झगड़ा यजीद से नहीं था, कोई जाती लड़ाई नहीं थी, यजीद बदकिरदार था, और बदकिरदार के हाथ में अगर इस्लाम का कमान दे दिया जाता तो आज लोग बोलते कि आप इमाम हुसैन से ज्यादा जानते हैं। क्या बोलते लोग? क्या आप इमाम हुसैन से ज्यादा जानते हैं, इमाम हुसैन से ज्यादा समझते हैं? जब इमाम हुसैन ने, जब हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को मान लिया, तो यजीद को अगर मान लेते तो यजीद ज़िना में लगता, रियाया भी उसमें लग जाती, यजीद शराब में लगता, रियाया भी लग जाती, मजहब इस्लाम की पहचान को खतरा था। इमाम हुसैन ने इसकी मुखालफत की, मक्के मदीने में मुखालफत किया, मक्का चले आए। मक्का जब आए तो कूफा वालों ने खत लिखना शुरू किया कि आप आइए, एक दो खत नहीं 150 खत लिख दिया, आइए। इमाम हुसैन चले आए कूफा। जब कूफा के लिए चल रहे हैं, 60 हिजरी 3 जिलहिज्जा को जब चले, या 8 जिलहिज्जा 60 हिजरी को चले बरवायत दिगर, तो मक्का में सब ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, हजरत हंजला के साहबजादों ने, सब ने रोका, हजरत न जाइए, वहां के लोग बड़े बेवफा हैं। इमाम हुसैन कहते नहीं, मुझे जाना है, इसलिए लोगों ने खत लिखकर बुलाया है। और उससे पहले आपने अपने भाई को रवाना कर दिया था, चचाजाद भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया था। उन्होंने तहरीर भेज दी थी कि यहाँ 12,000 या 18,000 या 10,000 बरवायत दिगर कूफा के लोगों ने आपको अपना इमाम मान लिया है, आप चले आए कूफा। इमाम हुसैन कूफा जा रहे हैं, मक्का वाले रोक रहे हैं। इमाम हुसैन की 2 मंजिल बाकी है कि आप कूफा पहुंचे, 2 मंजिल बाकी है कूफा पहुंचने में। हुर बिन रियाही के काफिले से मुलाकात हुई। हुर ने देखा इमाम हुसैन को, हजारों की तादाद में सिपाही लेकर हुर खड़ा है, दोपहर का वक्त है। इमाम हुसैन के पास पहुंचा और कहा, हजरत मुझे भेजा गया है आपको गिरफ्तार करने के लिए, मगर मैं तो खानदाने मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाला हूं, मैं अहले बैते नबूवत का असीर हूं, मैं मोहब्बत करने वाला हूं, मैं आपको गिरफ्तार तो न करूंगा, इतनी सी गुजारिश है कि मेरे साथ चलिए, यजीद के हुक्मरां उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में चलिए। इमाम हुसैन ने हुर को वो 150 खत दिखाए और कहा, देखिए खत, मुझे खत लिखकर बुलाया गया है, मैं आया नहीं हूं, और कैदी बनकर मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं। मुझे जिस सफर पे मैं जिस सफर पे निकला हूं, मुझे वहां जाना है,
और जिन लोगों ने मुझे खत लिख कर बुलाया है मैं उन तक जाऊंगा। हुर कहा हजरत किधर जाइएगा? हर तरफ नाकेबंदी है, चारों तरफ फौजियों का लश्कर है, आप बच ना पाइएगा। आपका कासिद गया कैस, वो भी शहीद हो गया। आपके भाई गए इमाम मुस्लिम, वो भी शहीद हो गए। कूफा के सारे आबो हवा आपके खिलाफ हैं। कूफा के अमीर गरीब छोटे बड़े सबके सब आपके खिलाफ हैं। अगर किसी के लिए आपके दिल में मोहब्बत है तो उसकी तलवार यजीद के तरफ है और दिल आपके तरफ है। अगर वो दिल से मानता है तो तलवार से नहीं, कसरत इसमें है कि सब आपके खिलाफ है। इब्ने ज़ियाद ने डराकर धमकाकर पैसा देकर रिश्वत देकर सबको यजीद के फेवर में कर लिया है। आपके पास ये नन्हे नन्हे बच्चे, ये शहजादियां, ये औरतों से भरा काफिला, आप जा रहे हैं कूफा। मेरे इमाम मेरे साथ चलिए, मैं तो इतना लिहाज करूंगा कि आपको कैदी ना बनाऊंगा, आपके दाएं बाएं रहूंगा। इमाम हुसैन ने कहा मैं जाऊंगा नहीं। इमाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगा नहीं। दोपहर का वक्त है, ढलता जा रहा है। तरमाह बिन आदी आए और आकर कहते हैं इमाम हुसैन से कि हजरत बगल में कूहे आजा है, एक बगल में पहाड़ी है कोहे आजा, चले हम लोग उस पहाड़ी पे चलते हैं। वो पहाड़ी बहुत महफूज पहाड़ी है। उस पहाड़ी के एक तरफ बनी तई के लोग हैं और एक तरफ सलमी है। ये दोनों जगह नौजवानों की कसरत है। आप यहाँ 8-10 रोज ठहरिएगा तो बनी तई के नौजवानों को और सलमी के नौजवानों को हम तैयार करा देंगे। आप जो 72 के साथ जा रहे हैं तो हजारों के साथ जाइएगा तो कुछ देर उनसे लड़ भी पाइएगा, कुछ देर मुकाबला भी कर पाइएगा। आपकी जो तादाद है इस तादाद से लड़ने के लिए तो ये हुर का भी मुख्तसर सा काफिला ही काफी है। आपको पता नहीं हजरत, कूफा में बहुत बड़ी फौज इकट्ठा है आपके खिलाफ, बहुत बड़ी फौज इकट्ठा है आपके खिलाफ तैयार है। तरमाह बिन आदी कह रहे हैं चलिए हुजूर, देखा नहीं जा रहा है, चलें आप चले। आका हुसैन ने कहा मैं फौज लेने कहीं न जाऊंगा, मेरे नाना ने जहां जाने को कहा है मैं वहां जाकर ही रहूंगा। कूफा तो बहाना है, असल में करबला जाना है। कूफा के बारे में किसी ने नहीं कहा था, नाना जान को सबने कहा था कि करबला में शहीद होंगे। हुसैन पाक ने यह भी कहा था कि 60 हिजरी के बाद बनु उमैया का एक नौजवान मेरे नवासे को शहीद करेगा और वो पहला मरदूद होगा जो मेरे सुन्नत को तोड़ेगा और मेरी उम्मत में फसाद करेगा, उसका नाम यजीद होगा। जाना करबला है। इमाम हुसैन को कहां जाना है? करबला जाना है। हुर ने आकर कहा सरकार अगर आप न जाएंगे मेरे साथ तो एक गुजारिश तो मानिए। कहा बताओ। कहा रात गुजरने दीजिए, रात की तन्हाई को छाने दीजिए, हम अपनी फौज को सुला देंगे, सब लोग सोए रहेंगे, हम आपको इशारा कर देंगे, फिर आपको जहां जाना होगा चले जाइएगा। कम से कम मेरे सर पे गिरफ्तारी का दाग तो न लगेगा। अगर हम ऐसे छोड़ दें तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के जासूस भी हमारी जमात में हैं, माहौल बिगड़ जाएगा, आप चले जाएं। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है। रात की तन्हाई हुई, इमाम हुसैन अपने काफिले को उठाए, रात भर चले। एक पहली मुहर्रम की तारीख गुजर चुकी है, ये 2 की रात है। इमाम हुसैन रात भर चले, सुबह सुबह 2 मुहर्रमुल हराम को 61 हिजरी
जिस मैदान में पहुंचे पता किया ये मैदान कौन, तो बताने वालों ने बताया ये मैदान करबला है, ये नैनवा है, ये मैदान करबला है। इमाम हुसैन कहते हैं ठहर जाओ, ये वही जगह है सफरे सिफ़ीन पर जब मेरे बाबा अली जा रहे थे तो इसी मैदान में नहरे फुरात के किनारे रुककर शुक्राने की नमाज अदा की थी और कहा था यही वो मैदान है जहां मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासों को शहीद किया जाए। उनकी यहां कब्रें होंगी, उनके यहां मज़ारात होंगे। इमाम पाक कहते यही वो करबला है जहां की मिट्टी फरिश्तों ने उठाकर नाना जान को अता किया था। हम लोग अपनी मंजिल पे आ चुके हैं, ठहर गए, खीमा नसब किया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन आ चुके हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इब्ने साद को बुलाया और कहा इमाम हुसैन करबला में आ चुके हैं, उनका सर कलम तुझे करना है, उन पर पानी बंद करना है। अगर वो यजीद को खलीफा मान लिए तो ठीक, अगर न माने तो उनकी जान ले लेनी है। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो इसके मुकाबले में तुझे राय की हुकूमत दी जाएगी, वहां का तुझे गवर्नर बनाया जाएगा। तो अमर बिन साद कहता है रात भर की मोहलत दो, मैं मशवरा कर लेता हूं। घर आया, वो घर किसका घर? अशरे मुबश्शरा में जिस सहाबी का नाम हजरत साद बिन नबी वकास का ये बेटा है, जन्नती बाप के घर पहुंचा। घर की औरतें मर्द सबसे मशवरा किया कि इमाम हुसैन के खिलाफ अगर तलवार चलाएंगे तो राय की गवर्नरी मिलेगी। क्या करना चाहिए? गवर्नर बनना चाहिए या इमाम हुसैन का सिपाही बनना चाहिए? घर के सब लोगों ने कहा इब्ने साद से कि अपनी आकिबत को बर्बाद मत करो, अपने बाप से सबक लो। तुम मुस्तफा जाने रहमत के नवासे के दुश्मन न बनो। पूरी दुनिया की सल्तनत अगर तुझे दी जाए तो उसे ठुकरा दो, इमाम हुसैन की बगावत न करो। हमजा नामी इब्ने साद के भांजा ने कहा हम इब्ने साद से कि मामू जान सिर्फ राय की हुकूमत मिल रही है ना? कहा हाँ। कहा इमाम हुसैन की शहादत के लिए वो कुछ नहीं। अरे पूरी दुनिया की सल्तनत मिल जाए और आप कातिले हुसैन बनकर अल्लाह के सामने जाएंगे, कौन सा मुंह लेकर? मुस्तफा जाने रहमत के सामने जाएंगे, कौन सा मुंह लेकर? आप छोड़ दीजिए राय की हुकूमत, इमाम हुसैन के सिपाही बन जाए। कहा अच्छा ठीक है यही करेंगे। रात भर बिस्तर पे तड़पता रहा, मगर जब अक्ल, जब दीन जाता है, जब दीन चली जाए तो अक्लें भी चली जाती। मारा जा चुका था। सुबह उठा, घर से निकला, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। कहा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इमाम हुसैन को तड़पाऊंगा भी, पानी भी बंद करूंगा, जितनी सख्ती कहोगे उतनी करूंगा। मुझे राय की हुकूमत चाहिए। कहा जाओ करबला। ये करबला पहुंचा, लश्करे जर्रार लेकर 3000 फौज लेकर पहुंचा। इमाम हुसैन ने देखा इब्ने साद को। कहा सुनो पास आओ। क्यों आए हो? कहा आप यजीद को मान लीजिए बस। इमाम हुसैन ने कहा तू सहाबी रसूल साद बिन नबी वकास का बेटा है, मैं कौन हूं तू जानता है, मेरे फजाइल क्या हैं तुझे मालूम है। तुम बताओ यजीद के अंदर खलीफा बनने की एक भी खूबी है? कहा नहीं। कहा यजीद को अगर हम खलीफा माने तो नाना जान की शरीयत का शिराजा बिखरेगा या नहीं? कहा हाँ। कहा क्यों? क्यों तुम उसका साथ दे रहे हो? देना है तो हक का साथ दो या खामोश होकर घर में बैठ जाओ।
तो इब्ने साद ने कहा, सरकार हमें रय की हुकूमत मिलेगी, घर बन जाएगा, दौलत आ जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा, मैं आलीशान घर बनवा दूंगा, दौलत दिलवा दूंगा, जो चाहो मैं सब दे दूंगा, ले लो मुझसे, तुम्हें क्या चाहिए, मगर मैं यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हूं, तुम भी करो। और कूफा वालों के यहां मैं यजीद से लड़ने नहीं आया हूं, मैंने यजीद का इनकार मदीने में किया, मक्के में किया, कूफा वालों ने बुलाया, मैं आया हूं, यहां भी यजीद की मुखालफत सिर्फ इसलिए करने आया हूं कि एक बदकिरदार के हाथ में नबी की शरीयत को जाने नहीं दूंगा। हुर से इमाम इब्ने साद से इमाम हुसैन ने कहा कि एक काम करो, तुम बात करो इब्ने ज़ियाद से, हम अरब की सरहद छोड़ देते, हम अरब के बाहर चले जाते, ये जो तुम्हारा हिस्सा है हुकूमत का, जिस जिस मुल्क में तुम लोग हुकूमत करते हो, शाम है, बसरा है, हम्स है, दिमश्क है, कूफा है, मक्का है, मदीना है, ये इराक, इन खित्तों में तुम लोग रहते हो ना, मैं यहां से दूर चला जाता हूं, मैं रूए जमीन के किसी दूसरे मुल्क में चला जाता हूं, मैं दूर चला जाता हूं, मुझे जाने दो, या मुझे नफ्से नफीस यजीद के पास मुझे अकेले जाने, किसी फौज के साथ नहीं, गिरफ्तार करके नहीं, आजाद बनकर मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं यजीद से रूबरू बात कर लूं, दो तरह की मोहलत दे दो, मुझे यजीद के पास जाने दो, और या मुझे अरब के सरहद के बाहर जाने दो, मैं लड़ना नहीं चाहता। अमर बिन साद को यह बात पसंद आई, कई रोज गुजर चुके थे, रात भर इमाम हुसैन से इब्ने साद की ये बातें होती थी। इब्ने साद ने खत लिखा इब्ने ज़ियाद को कि इब्ने ज़ियाद, बगैर लड़ाई लड़े हम लोग बच जाएं, इमाम हुसैन तैयार हैं, ये अरब के बाहर जाने पे भी तैयार हैं, या यजीद के पास डायरेक्ट जाने को तैयार हैं, तो इनको दोनों में से कोई एक मोहलत दे दो, क्यों खून बहाओगे नबी के नवासे। इब्ने ज़ियाद को इब्ने साद की ये बात अच्छी लगी, कहा अच्छा मशवरा, मानी जाए उसकी बात को। बगल में बैठा था शिमर ज़िलजौशन, उसने खत उचक लिया और देखा, खत को पढ़ा तो शिमर कहता है, इब्ने ज़ियाद ये क्या कह रहे हो तुम, इब्ने साद ने तुझे कह दिया कि इमाम हुसैन को आजाद कर दो, वो सरहद के बाहर चले जाएं या यजीद के पास चले जाएं, अगर तुम दोनों में से किसी एक बात को मानोगे तो यजीद तुझे इनाम नहीं देगा, इसलिए कि यजीद बोलेगा कि हमने तुझे रखा था इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए, मगर तेरी फौज क्या कर रही थी जो इमाम हुसैन अकेले चले आए हमारे पास। इसलिए शिमर ने कहा इब्ने ज़ियाद को कि तुम इमाम हुसैन से ये कहो कि जाना है यजीद के पास तो हमारे साथ चलिए, हम यजीद के पास लेकर चलेंगे, ताकि ये बात वाज़े होगी कि इब्ने ज़ियाद पकड़ के लाया। तो शिमर ने कहा इब्ने ज़ियाद से कि कुछ पता भी है, हमने पता किया है कि रात भर चुपके इब्ने साद इमाम हुसैन से मिलता भी है, और मिले वो क्यों ना, इसलिए कि इमाम हुसैन के नाना से बेपनाह मोहब्बत इब्ने साद के वालिद करते, हजरत साद बिन अबी वकास करते हैं बेपनाह मोहब्बत, तो वफादार का बेटा है वो, उनका नवासा है करबला में। इब्ने साद पे भरोसा न करो। इब्ने ज़ियाद ने खत लिखा और उस खत में लिखा कि अगर तुम इमाम हुसैन को कत्ल करोगे
पानी बंद करोगे, सख्ती करोगे तो ठीक, और अगर न कर सकते हो तो हमारी लश्कर से हट, हमारे फौज को छोड़ दो, लश्कर से अलग हो जाओ और मेरे लश्कर को तुम शेमर के हवाले कर दो। शेमर सब कुछ कर लेगा जो इसे करना होगा। जब ये खत आया और वो खत इब्ने साद के हाथ में दिया गया तो खत को पढ़ते ही इब्ने साद शेमर से कहता है, मरदूद, तूने ही इब्ने ज़ियाद को बहकाया होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे के खिलाफ उसकाया होगा, वरना इब्ने ज़ियाद मेरी बात मान लेता। तो कहा हाँ हमने उसकाया। कहा ठीक है, खत लिया। इब्ने साद ने कहा कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं इनका पानी भी बंद करूंगा, मैं इन पर सख्ती भी करूंगा, मैं इन्हें शहीद भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, मैं तेरे सुपुर्द न होने दूंगा। इस तरह से तारीख बढ़ती चली गई। 7 मुहर्रम 61 हिजरी को पानी बंद हुआ, दाना पानी सब खत्म। 7, 8, 9 का पूरा दिन गुजरा, 10 की रात आई, 10 की रात गुजर गई। 10 की रात में इमाम हुसैन ने अपने जानिसारों को बैठाया, कहा सुनिए, ये जुमे की रात है, कल जुमा का दिन है। मेरे आका सो रहे थे इमाम हुसैन, ख्वाब में देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए और इमाम हुसैन के सीने पे हाथ फेर रहे और कह रहे मेरे अल्लाह, मेरे हुसैन को सब्र अज्र अता फरमा, मेरे हुसैन को अपने घर वालों की शहादत पे सब्र अता फरमा। इमाम हुसैन की आंख खुली, बेदार हुए, सब लोगों को बैठाया, कहा कि आप लोग चले जाइए। हजरत अब्बास अलमदार के भाई आए, कहते हैं इमाम हुसैन से कि मैं चला जाऊं। कहा हाँ। कहा भाईजान मैं कहां जाऊंगा? मदीने जाऊंगा। लोग मुझसे पूछेंगे कि तू कैसा भाई है कि भाई को करबला में प्यासा छोड़ के चला आया। मैं दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा क्या? मैं करबला में जाने के लिए करबला नहीं आया हूं, करबला में रहकर अपनी जान को इस्लाम की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत की रजा के लिए, अपनी जान को इस्लाम में लुटाने के लिए करबला आया। हजरत मुस्लिम बिन औसजा आए, अब वो आके कहते हैं इमाम हुसैन से कि हुजूर मैं आपके साथ हूं, मेरा सर फख्र से बुलंद है, अगर मैं चला जाऊंगा तो ये सर कहीं दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मुझे जाने की इजाजत न दे, मुझे रहने दे। इमाम हुसैन ने सबको मना लिया, सब लोग तैयार हो गए, फज्र की नमाज अदा की। ये करबला वालों की जमात से आखिरी नमाज है, नमाज अदा की। सुबह से जंग का आगाज हुआ। इमाम हुसैन ने जंग के आगाज से पहले ललकारा, समझाया, कहा कि मुझे पहचानो मैं कौन हूं, मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन न करो। यजीदियों ने कहा कि अब समझने समझाने का वक्त नहीं है, जंग की शुरुआत करें। जंग का आगाज हुआ। पहले सिपाही बनकर 17 या 19 दिन शादी को हुए थे हजरत अब्दुल्ला वहबे कलबी के। उसकी बीवी भी करबला में थी, उनकी मां भी करबला में थी। तो बीवी ने अर्ज किया था इमाम हुसैन से कि सरकार ये मेरा शौहर भाई में अकेला, इनके वालिद भी इंतकाल कर चुके हैं, अब मैं जो मेरा मैके है, न वहां बाप है मेरे पास, न भाई है, न भतीजा है, न बहन है, एक ही शौहर था मेरे पास जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारती, मगर आप करबला में अकेले हैं, मैं अपने शौहर के साथ घर रहूं ये मुझे गवारा नहीं। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मेरा शौहर इस्लाम का सिपाही बन के करबला में शहीद हो जाए, मगर एक गुजारिश कि मेरे शौहर शहीद हो जाएंगे, मेरा बाप भाई नहीं है, मेरे शौहर की मां बेवा है, हम दोनों कहां जाएंगे? एक गुजारिश कि हम दोनों को अपने अहले बैत की खवातीन की खिदमत करने के लिए अपने घर में जिंदगी भर के लिए जगह अता कर दीजिए। मेरा शौहर
आपका सिपाही बनकर शहीद हो जाए और हम दोनों जिंदगी भर आपकी खिदमत में आपके घर में रह जाएं। इमाम हुसैन ने कबूल कर लिया। हजरत वहब कल्बी जब शहीद हुए, यजीदियों ने हजरत वहब कल्बी के सर को लाकर इमाम हुसैन के खीमे में जब फेंका, इमाम हुसैन उस सर को लेकर जैसे ही खीमे में आए तो दौड़ी दौड़ी बूढ़ी माँ आई, अपने बेटे के सर को लेकर अपने चेहरे से मसलने लगी और कहने लगी, मेरे लाल, तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया, आज तूने मां को राजी कर लिया। बीवी आई, अपने शौहर के सर को गोद में लेकर आंखों में आंसू के कतरात लेकर कह रही है, ए मेरे शौहर नामदार, तेरा शुक्रिया कि तूने शहीद होकर ताहयात मुझे मुस्तफा जाने रहमत के घर की खादमा बनने का मौका अता कर दिया। हर तरफ गम का माआलम है, जंग की शुरुआत है, यके बाद दीगरे लोग जा रहे हैं, बाहर वाले शहीद हो गए। इमाम हुसैन के घर वाले इमाम कासिम, हजरत अब्बास अलमदार के भाई हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, हजरत जैनब के दो बेटे, सब के सब शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन अब अकेले बच गए। खीमे में एक बेटा बचा, हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन, एक बेटा खुद, वो भी तैयार हो रहे जाने के लिए। इमाम हुसैन ने कहा, क्यों जाओगे? कहा, भाई गया, चचा गए, सब गया, हम भी जाएंगे। इमाम हुसैन ने उनसे कहा कि अगर आप भी चले जाएंगे मैं भी चला जाऊंगा, तो फूफी जान, अम्मी जान और बहन सकीना को मदीना कौन लेकर जाएगा? हुसैनी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? अजमते कुरान को संभालेगा कौन? मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की तरवीज व अशात में कुर्बानी कौन देगा? ये घर की खवातीन किसके साथ मदीना जाएंगी? मेरे शहजादे, तू मेरा जानशीन है, तुझे सबको साथ लेकर मदीने जाना है, आप यहीं आराम करो। उन्हें खीमे में रखा, बहन को समझाया, बेटी को समझाया, बीवी को समझाया, सबको कहा कि मेरे जाने के बाद आपके पास एक बीमार आबिद होगा, मगर घबराइएगा मत, नाना जान भी साथ होंगे, बाबा जान का भी साथ होगा और अम्मी जान खातूने जन्नत भी मौजूद होंगी। हम लोग अकेले नहीं करबला में, घबराइएगा मत। समझा दिया सबको। मेरे इमाम तैयार होके करबला आए। इमाम हुसैन का जिगर देखिए, यजीदियों के पास पहुंचे, कहा, ओ यजीदियों, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम्हारी जमीनें हमने कब्जा की? क्या हमने तुम लोगों को धोखा दिया? क्या हमने तुझे कुछ नुकसान पहुंचाया? बताओ, हमने तेरा क्या बिगाड़ा? तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, मैं उसका नवासा हूं, अली शेरे खुदा का बेटा हूं, खातूने जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा के जिगर का टुकड़ा हूं। जिस नबी के कहने पर तुम नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात करते हो, उस नबी को जिससे करार मिलता है वो हुसैन हूं मैं। क्या मेरे बचपन को तुम नहीं जानते? क्या मेरे फजाइल को तुम नहीं जानते? मेरी खुशी अल्लाह उसके रसूल की खुशी है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे नाना ने कहा, हुसैन का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है? मेरे दुश्मन मत बनो, मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन मत करो, वरना तुझे तौबा का मौका न मिलेगा। यजीद की मुखालफत हमने की है, यजीद शराबी है, यजीद जनाकार है,
यजीद बदकिरदार है। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि अपने नाना की शरीयत को उस बदकिरदार के हाथ में जाने नहीं देंगे। हमें कूफा वालों ने खत लिख कर बुलाया है, हम लड़ने नहीं आए, हम तुझसे लड़ना नहीं चाहते। ए कूफा वालों, ए इराक व शाम वालों, ए बसरा वालों, दमिश्क वालों, तूने मेरे बेटे को शहीद किया, तूने मेरे भाई को शहीद किया, तूने मेरे भतीजे को शहीद किया, तूने मेरे 72 लोगों को शहीद किया। मैं सबके लिए माफ करने को तुझे तैयार हूं। ले लो मुझसे माफी, ले लो मुझसे माफी, आज ले लो। मैं सबके बदले में तुझे माफी देने को तैयार हूं, इसलिए कि मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूं। मुझे मालूम है कि सब तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। ले लो, मैं माफ करने को तैयार हूं। मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी औरतों को लेकर मैं अरब के सरहद के बाहर चला जाऊंगा, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। मुझे शहीद मत करो, मुझे मारो मत, वरना कयामत तक कौम तुझे लानत तुम लोगों पर भेजती रहेगी। और सुनो, अगर मैं शहीद हो गया तो मेरी शहादत के बदले तुम लोगों को 70,000 जान देकर मेरे बदले को पूरा करना होगा। मेरे एक जान के बदले 70,000 जाने जाएंगी। बाजा जाओ। इमाम हुसैन की इस तकरीर पर यजीदी लश्कर में लोग रोने लगे, आंखों में आंसू के कतरात आ गए। शिमर ने कहा इब्ने साद से कि क्या देख रहा है, जल्दी जंग की शुरुआत कर, वरना हमारी ही फौज हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बहुत से लोग जिसे वरगला कर लाया गया है, जिन्हें यहां आकर हकीकत मालूम हो रही है, जिन्हें मालूम नहीं है कि क्यों लाया गया। आपने देखा होगा जब कभी दंगा होता है और जब सिपाही को उतारा जाता है तो वो सिपाही कहते हैं हम लोगों को तो मालूम भी नहीं कि कहां ले जाया जा रहा है, बस ऑर्डर आया हेडक्वार्टर से कि जल्दी मिलिट्री लोग तैयार हो जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, दंगा को नियंत्रण करने जाना है। हम लोग मैदान में आ जाते हैं तो जैसे सिपाहियों को पता नहीं रहता, ये मंजर करबला में भी था। 22,000 को उतार दिया गया था, मगर सबको पता नहीं था कि हम हुसैन के खिलाफ जा रहे हैं। जब इमाम हुसैन की तकरीर हुई, लोग रोने लगे, डर गया यजीदी खेमा। कहा जंग की शुरुआत करें। जंग का आगाज हुआ। इमाम हुसैन के जिस्म पर 33 जख्म नेज़े के लगे। कितने जोर से बोली, कितने? 33 जख्म नेज़े के और 34 जख्म तलवार के लगे। अल्लाह। मगर वाह रे शेर खुदा का शेर अभी भी घोड़े पे सवार है। तीर के बारे में रावियों का इख्तलाफ गिन न सके। पेशानी पे जैसे ही एक तीर का लगना, बोसा गाहे मुस्तफा जख्मी हुआ। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए, रावियों का इख्तलाफ के सजदे में आए। किसी ने कहा जमीन पे गिरे, मगर ये किसी ने कहा सिनान, किसी ने कहा खुली बिन यजीद, किसी ने कहा शिमर जिलजौशन। तीनों में से किसी एक ने बढ़कर इमाम हुसैन के जिस्म अतहर से सरे अनवर को जुदा कर दिया। हर तरफ तन्हाई छा गई, आसमान पे लाली आ गई। मुअर्रिख कहते हैं कि आसमान को लाल होने की आदत न थी। इमाम हुसैन की शहादत के दिन आसमान पे जो लाली आई, वो लाली आज तक पाई जा रही। हर तरफ हू का आलम, यजीदी जश्न में डूब गए, खुशी मनाने लगे। इमाम हुसैन के घर वालों में हू का आलम, खीमे को लूटा गया। सब मैदान में आए,
2 दिन यहां काफिला ठहरने के बाद काफिला कूफा गया, कूफा से दिमश्क गया, दिमश्क से यजीद इमाम हुसैन का सर देकर और एक रवायत के मुताबिक के खाली ही इस काफिले को रवाना कर दिया। ये काफिला सरे इमाम हुसैन लेकर मदीना पहुंचा। मदीना के हालात बड़े नाजुक हो गए, क्योंकि अहले मदीना को तो शहादत के दिन ही से मालूम था। क्यों कि जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई, मदीना के दरो दीवार पे खून के कतरे नजर आ रहे थे, हर तरफ गम का आलम था। इमाम हुसैन का काफिला मदीने आ गया। यजीद की बदतमीजी अब देखिए, क्यों इमाम हुसैन ने यजीद का बाइकाट किया था। मैं 10 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या हसन या हुसैन, और जोर से कहें या हसन या हुसैन। जहन को हाजिर करें आप। इमाम हुसैन का काफिला मदीने ठहरा। ये 61 हिजरी की बात, 2 साल के बाद 63 हिजरी में यजीदियों ने 10,000 या 12,000 या 20,000 रवायत दीगर एक लश्कर भेजकर यजीद ने मदीने पर अटैक कराया। अब मदीना में 700 सहाबी रसूल को और दिगर को आम मुसलमानों को तकरीबन 10,000 मुसलमानों को यजीदियों ने 63 हिजरी में मदीने में शहीद किया। बहुत बेहयाई पे ये लोग उतारू हो गए। मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिनों तक आजान न हुई। उन दिनों हजरत सईद बिन मुसय्यब सहाबी रसूल दीवाना मजनू बनकर, पागल बनकर मस्जिद नबवी शरीफ में घूमा करते थे। वो यजीदी समझते थे ये मजनू है, पागल है। हजरत सईद कहते हैं कि जब जब आजान का वक्त होता था तो कब्र मुस्तफा से आजान की आवाज आती थी। हजरत मोहतरम 63 हिजरी का जमाना गुजरा। मदीना के हुर्मत को पामाल करने के बाद ये जालिम खाना काबा पर अटैक कर दिए। खाना काबा के खिलाफ को जलाया और खाना काबा में इस कदर पर बेहुरमती की कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस कदर बेहुरमती किया खाना काबा की कि काबे के अंदर जो सींग उस मेढे का था जो हजरत इस्माइल के फिदिये में ज़बह किया गया था, उसका सींग खाना काबा में मौजूद था। इस हादसे के बाद उस सींग का कोई अता पता न रहा। कुछ ने कहा कि गायब हुआ और कुछ ने कहा कि उसी में वो जल गया। अल इख्तिसारी ये इधर खिलाफे काबा जल रहा है। 63 हिजरी 15 रबीउल अव्वल को शाम के शहर हम्स में यजीद मौत के घाट उतर रहा है। वो बहुत बुरी मौत मरा। यजीद की मौत की खबर जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को हुई तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने यजीदियों से कहा, ओ यजीदियों, अब तेरा अमीर मर चुका है, अब तेरी खैरियत नहीं है। ये लोग भाग खड़े हो गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मक्का को अपने कंट्रोल में ले लिया और मदीना को अपने कंट्रोल में ले लिया। उधर यजीद मर चुका है। यजीद के मरने के बाद यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद तख्त नशीन हुआ। 40 दिन के बाद या 2 ही 3 महीने के बाद उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। वो बेटा तो यजीद का था मगर उसके अंदर कुछ नेकी थी। जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो लोगों ने मुआविया बिन यजीद से कहा कि अपना जानशीन मुकर्रर कर दो। तो मुआविया बिन यजीद कहता, नहीं नहीं, मैं क्या जानशीन बनाऊं जिस खिलाफत में लज्जत नहीं, जिसमें मजा नहीं, और जो खिलाफत नबी के नवासे के खून को बहा के हासिल किया गया हो, मैं उसके लिए किसी को अपना नायब न बनाऊंगा। वो मर गया। उसके मरने के बाद मरवान ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। ये वही मरवान बिन हकम है जिसकी बदतमीजी से हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई थी। ये उस जमाने से बदतमीजी कर रहा है। मरवान ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। मरवान
64 हिजरी के बाद जब ये मरा तो मरवान के मरने के बाद मरवान के बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। अभी ये संभाल ही रहा था कि 65 हिजरी के आखिर में मुख्तार सकफी ने मरवान के बेटे पे चढ़ाई करके खिलाफत अपने कब्जे में ले ली। अब मुख्तार सकफी ने ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है, एक एक करके इमाम हुसैन के कत्ल का बदला लिया जाएगा। मुख्तार सकफी जैसे ही खिलाफत के बागडोर को संभाला तो उसने 65-66 हिजरी में बुलाया मरवान। मरवान के बेटे के बाद मुख्तार सकफी ने बुलाया इब्ने साद के बेटे को, कहा आओ तुम इधर आओ, बताओ तेरा बाप कहाँ है। तो उसके बेटे ने कहा हमारे अब्बा खिलवत नशी हो गए हैं, अब बाहर नहीं निकलते हैं, हुजरे में ही रहते हैं, बाहर निकलना वो पसंद नहीं करते हैं। मुख्तार ने कहा जालिम, तेरा बाप उस दिन क्यों खिलवत नशी न हुआ जिस दिन मेरा हुसैन करबला में अकेला था। तेरा बाप उस दिन घर में अकेले बंद क्यों न हुआ जिस दिन हुसैन पाक 72 के साथ करबला में भूखे प्यासे थे। इब्ने साद के चेले को गिरफ्तार करने के लिए भेजा मुख्तार सकफी ने एक फौज को कि पकड़ के लाओ। जैसे उसको पकड़ के लाया और उससे पूछा बता तूने कैसे कैसे शहीद किया। जब वो कहता कि मैंने हजरत अब्बास के बाजू काटे तो मुख्तार कहता काट दे इसके बाजू को। जब वो कहता कि हमने इमाम हुसैन के पैर को घोड़ों के टाप से चूर चूर कर दिया, कहा इसकी पैर की हड्डियां तोड़ दे, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दे। और कूफा वालों से कहा ओ कूफा वालों देख लो इमाम हुसैन के कातिलों का अंजाम। इन लोगों ने सोचा था कि हम रह की हुकूमत लेकर आराम करेंगे, अभी 5 साल भी ना पूरे हुए हैं कि इन लोगों की बर्बादी शुरू हो गई। 67 हिजरी 10 मुहर्रम को 30,000 फौज के साथ इब्ने ज़ियाद को घेरा मुख्तार ने नहरे फुरात के किनारे, कहा घेर लो। इब्ने ज़ियाद भी 30,000 के साथ है, वो सोच रहा है मेरा कुछ नहीं होगा, कहा घेर लो। बरसात कर दो तीरों की, जिसको जैसे चाहो मारो, जिस तरह से मारना है मारो। ये जाने जा रही है, क्यों? एक हुसैन के बदले 70,000 जाने जाएंगी। कितनी जाने जाएंगी? 70,000 जाने जाएंगी। कहा घेर लो। मुख्तार को जब घेरा, मुख्तार की फौज ने जब इब्ने ज़ियाद को घेरा नहरे फुरात के किनारे, कहा देख ये फुरात है मगर तुझे आज पीने नहीं दे। उसे वहां मौत के घाट उतारा, उसके सर को उस फौज के सिपह सालार इब्राहिम के पास लाया गया और इब्राहिम उस सर को लेकर मुख्तार के पास आया। मुख्तार ने उस सर को कूफा में गवर्नर हाउस में बहुत धूमधाम से कूफा वालों को बुलाया और सर को रखा सामने और कहा कूफा वालों 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जालिमों ने इमाम हुसैन के सर को शहीद करके ये कूफा के दरबार में रखा था। देखो इमाम हुसैन के कातिलों का अंजाम हो पूरा हुआ। आज ये इब्ने ज़ियाद का सर 61 हिजरी 10 मुहर्रम को उसी के दरबार में रखा हुआ है। ये सोचा था कि इमाम हुसैन को शहीद करके हम तख्तो ताज पे आराम करेंगे, मगर जो नवासे रसूल का ना होगा वो न यहाँ आराम कर पाएगा और न कब्रो हश्र में आराम कर पाएगा। हजरत मोहतरम बस न हुआ। मुख्तार के बाद जमाना हिजाज बिन यूसुफ का आता है। इस जमाने में फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना दिया गया। जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन कैदी बने तो लोग आए ताना देने, हे ज़ैनुल आबिदीन आप फिर से कैद हो गए। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं
मैं चाहूं तो इस कैद से अभी आजाद हो जाऊं, मगर मैं ये चाह नहीं रहा हूं, इसलिए कि दुनिया देख ले, जिसे जबर करना है करे, मेरे नाना की शरीयत बाकी रहेगी, इस्लाम बाकी रहेगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने आने वालों के सामने जो हथकड़ी हाथ में थी, एक झटका मारा तो हथकड़ी खत्म, पैर की बेड़ी को इशारा किया तो बेड़ी खत्म, यानी तुरंत कैद के बाहर आ गए। कहा दुनिया वालों, मैं चाहता कल भी तो मैं इस कैदी से बाहर आ सकता था, मगर दुनिया वालों को यह दिखाना था कि हुसैन पाक ने अपने नाना की शरीयत के लिए अपने खानदान को लुटा दिया है, इज्जो अकरबा को लुटा दिया है। मेरे चचा हसन, इमाम हसन ने अपनी खिलाफत देकर मुसलमानों को लड़ने से बचा लिया और इमाम हुसैन अपने खानदान को लुटाकर इस्लाम को मिटने से बचा लिया। फिर कभी मुलाकात होगी तो तफसीली बात होगी। जब तक के लिए इर्तजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।